संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और ओटू झील की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ओटू वीर है और चूँकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो बरसात है वो हो रही है, चाहे पंजाब की बात करूं, चंडीगढ़, पंचकुला, और इस बरसात का जो पानी है वो यहाँ ओटू झील पे, ओटू वीर पे पहुँच रहा है और इस पानी से जो है किसान लगातार सिंचाई कर रहे हैं। और हमने आपको इससे पहले वाली रिपोर्ट में भी ये दिखाया था कि जो ओटू वीर का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी आने वाले 3 दिनों में लगातार जल स्तर है वो बढ़ने की उम्मीद है, वो की जा सकती है, क्योंकि पीछे जिस तरह से बरसात हो रही है और चांदपुरा और घुला चिका में भी जो है पानी है बढ़ा हुआ है। हालांकि वो पानी 2 बजे के बाद है वो सिरसा में पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ओटू वीर पे पानी पहुंचने के बाद जो सिरसा के तमाम जो खरीफ चैनल्स हैं वहाँ पे पानी है वो छोड़ा जा रहा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं घग्गर डिवीज़न के कार्यकारी अभियंता है DP मुवाल। हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि लंबे समय से इनके पास घग्गर का चार्ज है और जिस तरह से, क्योंकि हर बार जो है हर सीज़न में किसान हैं घग्गर के पानी को लेकर के जो है पहले जहाँ सिंचाई विभाग के कार्यालय में पहुंचते थे, चाहे वो कच्चे परमिट की बात करें, चाहे तमाम जो चीज़ों की बात करें, और क्योंकि जिस तरह से जल स्तर है और विभाग जो है अब जो किसानों को प्रॉपर तरीके से पानी है वो दे पा रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं विभाग है इन दिनों कर रहा है, तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्यकारी अभियंता। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले सबसे पहले तो सड़कनामा के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। थैंक यू। और जो है मैं इसके बारे में बताता हूँ। पीछे काफ़ी बारिश हुई है। आज का जो मॉर्निंग गेज है हमारी 10 बजे की जो रिपोर्ट हुई है गुला चिक्का में, वो लगभग 37,000 क्यूसिक है और खन्नौरी के ऊपर लगभग 11,000 क्यूसिक है। हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो खन्नौरी से जो आता है, ऊपर पंजाब है, और खन्नौरी से लगभग 16,500 पैसेज होता है, जो कि इस टाइम 11,000 जो है चल रहा है। उससे नीचे चांदपुर में भी 11,000 रिपोर्ट हुआ है। आगे रंगोई नाला है जिसके अंदर जो है 1,200 क्यूसिक जो है रिपोर्ट हुआ है। और ये पानी हमारे पास आज रात को या सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें से हमें उम्मीद है कि 19 से 20,000 पानी पहुंचेगा। तो सर, इस पानी को आगे किस तरह से, जैसे खरीफ चैनलों में छोड़ा जाएगा? क्या अपने पास जो खरीफ चैनल जो चल रहे हैं उनमें पानी पर्याप्त है? कितने दिनों के लिए, क्या कहना चाहिए? जी, हमारे पास जो ये ओटू लेक है आप देख रहे हैं, ओटू लेक का लगभग ये 1500 एकड़ जो है एरिया है जहाँ पर हमारे पास पानी स्टोर होता है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और इससे नीचे जितनी भी नहरें हैं, जैसे आप देख रहे हैं SGC है, NGC है, शेरावाली है, तो ये जो नहरें निकलती हैं इनकी कैपेसिटी लगभग 3300 क्यूसिक है। इससे ऊपर जो है जस्ट यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर पे हमारी 2 रत्ताखेड़ा और जो है GBSM निकलती हैं, जो कि GBSM तो इसी सीज़न में हमने चालू की है। तो इन नहरों को मिला करके, और ऊपर जो हमारा सरदूलगढ़ कॉन्टैक्ट पॉइंट है हरियाणा का, सरदूलगढ़ से नीचे तक लगभग 1500 क्यूसिक हमारे डायरेक्ट ज़मींदार उठा लेते हैं। तो लगभग हमारी 5,000 से 5500 खपत डेली की होती है। तो हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा के अंदर है और सारी टेलें हमारी पूरी हैं। 100% जो है टेल फीड है। अब की बार कोई ऐसी टेल नहीं है जो कि मेरी शॉर्ट हो। सभी ज़मींदारों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि जी टेल पे इतना पानी तो कभी दिया ही नहीं, इतना लगातार पानी जा रहा है। और जिस हिसाब से हमारा पीछे बारिश चल रही है और जिस हिसाब से पानी आ रहा है, तो लगभग हमें उम्मीद है कि भाई अगर आगे बारिश भी बंद होती है तो 15 से 20 दिन का पानी तो हमारे पास है, और लगातार बारिश चलती रही तो सीज़न चलता रहेगा। तो सर, इस पानी को किसान मानते हैं कि ये अमृत के समान है, क्योंकि जो कच्चे पहाड़ है उनकी मिट्टी इसमें जो है फर्टाइल जो है, उपजाऊपन ज़्यादा जिसको ये कह सकते हैं। और क्योंकि अब आगे भी जिस तरह से पहले, इससे पहले जो व्यवस्थाएं थी और जब आपके आने के बाद, तो कुछ कितना परिवर्तन है आप उसको मानते हैं? किसानों को पानी देने में कितना जो विभाग है वो कामयाब हुआ?
विभाग जो है 100% कामयाब है, क्योंकि जब मैं पिछले साल इस घग्गर में डिवीज़न में मैंने चार्ज लिया था, तो जो यहाँ की रिपोर्टें थी जो है टेल लगभग फीड नहीं होती थी। बैरवाला है वहाँ 33 साल से जो धरना चल रहा था, तिलवाड़ा में 15 साल से चल रहा था, तीसरी टेल के ऊपर जो है 18 साल से चल रहा था। तो उनका कारण था कि जो है मोगियों का साइज़ पे ना लगना, ओवर साइज़ होना, कुछ चोरियाँ थी, वो आकर के मैंने जो है बिल्कुल जो है दुरुस्त किया है। और पुलिस की भी मैंने मदद ली है। पुलिस आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है मैंने परमानेंट पुलिस लगा के रखी है। तो जो है सारी टीमें मेरी दिन रात जो है लगातार जो गश्त कर रही है, और जो भी खामियां थी वो हमने 100% दूर की है। टाइम पे सफाई करवाई पिछली बार भी मेरी रिपोर्टें ठीक थी। लगभग एक आधी टेल ऐसी रह गई थी कि जो कि टेल फीड नहीं हुई पिछली बार, लेकिन इस टाइम एक भी टेल मेरी जुरिडिक्शन के अंदर ऐसी नहीं है कि जो कि फीड नहीं है। 100% है और सारे ज़मींदार संतुष्ट हैं। सर, पानी अब ज़्यादा आता है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जो बरसातें हो रही हैं पंजाब और पंचकुला चंडीगढ़ में, तो सर खतरे को लेकर के हम कितना माने कि कहीं खतरे के निशान से बाहर हैं घग्गर, या जो अपने तटबंध हैं जिनको लेकर के पिछले दिनों उपायुक्त ने भी जो है तटबंधों का निरीक्षण किया था, वहाँ पे किस तरह का कोई दिक्कत नहीं है? किसान है, क्योंकि अगर जल स्तर बढ़ेगा तो उस तरह से जो है किसान है वो ये मानते हैं कि कहीं टूट करके जो है पानी है वो खेतों में ना चला जाए। जैसे हमारे तटबंध है लगभग जैसे 30,000 पानी जो पास होता है, तो हमें किसी तरह की जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो है हमारी पूरी तैयारियां हैं। हाँ, 30,000 से पानी जो ज़्यादा आता है तो थोड़ी सी अलार्मिंग कंडीशन हो जाती है, तो उसके लिए हमने पूरी तैयारियां रखी हुई है। 2010 के अंदर जो है लगभग 50,000 पानी पास हुआ था, तो हम उससे भी ज़्यादा उम्मीद करके रखे हुए हैं कि भाई हो सकता है उससे ज़्यादा भी पानी आ जाए। तो हमारी तैयारियाँ 2010 से भी ज़्यादा हैं। तो इस तरह की कोई किसी तरह की जो है यहाँ पर कमी हमने नहीं छोड़ी है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सिविल प्रशासन भी एज वेल एज जो है डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से जो है सारी पंचायतों को किया। बीडीओज वगैरह सारे कॉन्टैक्ट में हैं, तहसीलदार कॉन्टैक्ट में, एसडीएम कॉन्टैक्ट में है। तो दिन रात जो कॉन्फ्रेंस होती है तो पूरी तैयारियाँ हैं हमारी। इस तरह की कोई मतलब संभावना नहीं है अभी किसी तरह का कोई जान माल को नुकसान हो। सर, जिस तरह से इस घग्गर नदी का पानी राजस्थान की तरफ जाता है, और एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो ऊपर से, और जो है घग्गर का पानी नीचे से सैंपलिंग से जाता है, तो वहाँ पे हर बार जो है अवरोधक आ जाती हैं, कुछ ये केलियाँ हैं ये अड़ जाती हैं, तो हालांकि बड़ी ड्रेन्स लगा करके उसको निकाला जाता है। तो इस बार वहाँ व्यवस्था किस तरह की है? जो हमारा लास्ट पॉइंट जो है इंदिरा कैनाल का है, जहाँ पर साइफन है राजस्थान का, वहाँ पर बड़ी समस्याएं आती हैं और हर बार समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो केलियाँ जाकर के अल्टीमेटली वहीं पर चौप होता है वो। तो वहाँ पर जो है राजस्थान की मशीन है, बड़ी मशीन है, वो उसका 110 फुट बूम है, वो हमने जो है पानी आने से लगभग 20 दिन पहले ही तैनात कर दी थी। तो जो भी केलियाँ आई, जो क्योंकि फर्स्ट सीजन के साथ ही आती, 4-5 दिन के साथ ही आती है, उसके बाद कम हो जाती है, तो सारी की सारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। इस तरह की कोई मतलब वो नहीं है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सर, पिछले दिनों जिस तरह से आपने कुछ पाइपें पकड़ी कुछ खरीफ चैनल्स में, तो किसान वगैरह जो है इस पानी की जैसे बोरवेल में डाल रहे थे, और कुछ किसान अब भी कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज देकर कह रहे हैं कि मंगाला डायरेक्ट खरीफ चैनल है, वहाँ पे भी माधो सिंगाना में कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं कि जहाँ पे किसान है वो बोरवेल में पानी डालते हैं, क्योंकि जमाल और आगे तक पानी नहीं पहुँच पाता। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि पानी को चाहरवाला और जोगीवाला तक भी पहुँचाया जाए, तो उसको लेकर के सर उस प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ है? उस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम हो गया। 96 तक हमारा आज मंगाला डायरेक्ट के अंदर जो है पानी लगभग टेल तक पहुंचने पे है। और जहां तक सीधा बोरवेल में डालने की जो सूचनाएं हैं, 6-7 दिन पहले मेरे को सूचनाएं मिली थी, और हमने दिन रात जो है टीम बना करके छापेमारी की। एसजीसी के ऊपर भी 2-3 किसानों को हमने पकड़ा है, वहां पर पाइप उखड़वाई है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की है। परसों कसाबा माइनर के ऊपर भी हमने 6 जो है बोरवेल पकड़े थे और उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो इस चीज़ को कार्रवाई को देखते हुए सारे ज़मींदार हैं जो है उनको हमने सचेत भी किया है। अब भी ठीक है, जो कच्ची नहरें हैं वो जो है रिचार्ज भी के लिए भी हमारी होती हैं और उसके लिए भी होती हैं, लेकिन वो नेचुरल रिचार्ज है, और डायरेक्ट बोर के अंदर अनट्रीटेड वाटर डालना बीमारियों को बढ़ावा देना है। तो पंचायतें मेरे पास आई, उनको समझाया और वो समझ गए, और ये 6-7 कार्रवाई करने के बाद अब पंचायतें हैं या जो ज़मींदार है जो डायरेक्ट उस पर डाल रहा था वो सचेत हो रहा है और उन्होंने उखाड़ना जो है शुरू कर दिया है। तो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक कल और परसों लगभग जो है 20-25 ज़मींदारों ने जो नीचे डाल रहे थे उन्होंने अपने आप ही पाइप उखाड़ा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। सर, जब नए जो खरीफ चैनल जैसे शुरू हुए हैं, एनजीसी की जैसे आप बात कर रहे हैं, जो कसाब जो जहाँ पे अभी जो है घग्गर नदी का पानी अभी 1-2 साल में लगने लग गया है, तो उन किसानों की किस तरह की फीडबैक है?
अब की बार हमने जो है GBSM नया था हमारा, GBSM से गया है, GBSM नाई वाला है और जो है सदेवा पैरेलल है, तो इन पे पहली बार पानी गया है। और लगभग इसके ऊपर जो 40-42 गांव है उनके सभी पंचायतों ने जो रेजुलेशन भी आए हैं कि जी जो है इतना पानी हम तो निकाल कर दिए। 40 साल से हमने तो पानी नहीं देखा था और 40 साल के बाद जो है पानी आया है हमारे पास। तो सारी टेलें पूरी हैं और पूरी एक भी ऐसा नहीं है अब भी टेल, बल्कि कल तो मेरे पास फ़ोन आया कि जनाब बहुत पानी आ गया, बंद कर दो। माँ भाई ले लो पानी, जो है आया है तो ले लो। तो ऐसी कोई वो नहीं है, जो बहुत खुश हैं। तो और ज़मीन में जो किसान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे? मैं ज़मींदार भाइयों को जो है संदेशा देना चाहूँगा कि जो कि घग्गर तटबंध के नज़दीक हैं, सिर्फ वो सचेत रहें। बाकी पूरी जो है मुस्तैदी से हमारी टीम लगी हुई है, इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। और जब तक पानी है, जब तक मैं इसमें O2 में जितना रोक सकता हूँ, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं एक बूंद भी नीचे नहीं रिलीज़ करूँगा। ज़्यादा आता है तो देखो वो तो नेचुरल है, नेचुरल जो है नीचे करना पड़ेगा, तो उनका हक मैं बिल्कुल नहीं किसी को दूंगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चित रहें। तो ये थे हमारे साथ कार्यकारी अभियंता जिन्होंने तमाम सवालों पे जो किसान लगातार पूछते रहते हैं कि ये जानकारी किसानों को मिलनी चाहिए, पानी कितना मिलना चाहिए, किस किस महीने में पानी कितना कितना आ रहा है, तो तमाम जानकारी हमने आपको दी। और एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा घग्गर के इस O2 वीर की तस्वीरें कि जहाँ पे जो पानी है वो हालांकि किसी तरह का ख़तरा नहीं है। और ऐसा भी विभाग ने कहा है कि 2010 में जो कंडीशन थी, क्योंकि कुछ गाँव में बाढ़ आ गई थी, चाहे हम फरवाई की बात करें, चाहे नेजरडेला की बात करें, चाहे तमाम जो आसपास जो मल्लेवाड़ा के आसपास जो गांव थे वहाँ पे बाढ़ की स्थिति हो गई थी 2010 में। और लेकिन अब विभाग है उससे भी ज़्यादा जो है सक्रिय है कि 2010 से भी ज़्यादा अगर कोई पानी 50,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी अगर आता है तो विभाग इस पूरी स्थिति को निपटने के लिए तैयार हैं। नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, तमाम जो है पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और जो है पूरी तरह से जो है विभाग है अलर्ट मोड पे, ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिन से जो है जो पानी आएगा तो उसको स्थिति को निपटने के लिए विभाग तैयार है और किसानों को जो है घग्गर का पानी है वो दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी तमाम किसानों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।